नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको देयर आर 3 पिलर्स इन इंग्लिश में जो है वो 3 पिलर होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें, 2 चीज़ें ज़्यादातर लोग जानते हैं और उन्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन वो एक चीज़ है जिसे आपको ना ही पढ़ाया जाता है और ना ही जल्दी आपको कोई सिखाता है। वो क्या चीज़ है? आप सोच रहे हो कि ये स्पीकिंग होगा या इंग्लिश ग्रामर होगा या वोकेबलरी होगा। नहीं, ये सभी नहीं है। वो चीज़ें हैं जो वो यूनिक है। आप कहीं भी पढ़ते हो, चाहे आप कोई इंस्टीट्यूट का में पढ़ते हो या कहीं ट्यूशन या कोचिंग या स्कूल, वो चीज़ें आपको बाद में सिखाया जाता है। तो वो चीज़ें क्या है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इंग्लिश में जो है वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, सबसे पहले आता है वोकेबलरी, दूसरा नंबर पे आता है ग्रामर और तीसरे नंबर पे जो वो चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग। ये 2 चीज़ें आपको हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूट में सिखा देते हैं लगभग। सबसे पहले तो वो ग्रामर सिखाएंगे, चाहे आपको वोकेबलरी याद आता हो या ना, चाहे आपको इंग्लिश कुछ समझ में आता हो या ना, चाहे इंग्लिश बोलना आता हो या ना, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ग्रामर सिखा दिया जाता है। दूसरा नंबर, वो आपको वोकेबलरी दे देंगे कि चलो ये ले लो, इसे याद करके आना कल। ना ही उसका कहाँ यूज़ होगा, असल में इसका रियल मीनिंग क्या है, हम इसका कैसे यूज करेंगे, वो आपको बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो दर्द हो जाता है पकड़ने में। तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है जो आपको जल्दी नहीं सिखाते। तो वो है अंडरस्टैंडिंग। आप कहीं भी ग्रामर सीखने जाएंगे, वो आपको मोटे मोटे किताब बोलेंगे यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन असल बात यह है कि अरे यार, मुझे तो ना ही वोकेबलरी आता है और ना ही मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग है कि मैं कैसे समझ पाऊँ किसी भी चीज़ को। वो दे देते हैं कि ये इसका यूज़ यहाँ हुआ, इसके बाद शुड लगेगा या इसके बाद भी2 लगेगा, इसके बाद भी3 लगेगा, यहाँ पे विद का यूज़ होगा, लेकिन बंदा को रियल में वो ग्रामर के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये स्किल सीख लिया, तब आपका इंग्लिश आप कहीं भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपको इजीली समझ में आएगा। फिर आप फील करेंगे कि हाँ, मुझे इंग्लिश आता है। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ ऐसा क्या है। ऐसे देखिए, ये है, ये पावर मेडीज, ये बहुत सारे बुक है। एसपी बख्शी, मतलब ये क्या है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की बुक है। अगर आप 9th 10th 11th 12th कुछ भी पढ़ रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना होगा। जैसे कि आपने कुछ भी इंग्लिश में पढ़ा, देखिए एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो वहाँ आपको जो पैसेज होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, पैसेज उसे कहते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में दिया कोई चीज़ भी, हिंदी में गधान जैसे कहते हैं, पढ़ा और उसका आंसर दो, लेकिन वो वहां पे इसलिए देते ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है कि आप इसे समझ पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना होगा। आप ग्रामर के चक्कर में ज्यादा न फंसे, ये बिल्कुल आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे जब आपको रियल, यानी कि कोई भी बंदा इंग्लिश बोल रहा हो, अगर वो आपको समझ में आए, अगर आप रीडिंग न्यूज़पेपर कर लेते हैं, अगर आप मतलब कि न्यूज़पेपर को रीड करके आप समझ लेते हैं, तब आपकी इंग्लिश अच्छी है। लेकिन इन सभी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ वोकेबलरी याद करने होंगे और आपको स्टोरी, सबसे पहले आपको एक बेसिक बुक, मान लें अगर आपको इंग्लिश नहीं कुछ आता, कोई बात नहीं, आप बच्चे वाले इंग्लिश को उठा ले, कोई स्टोरी उठा ले, उसे पढ़ने और समझने की कोशिश करें। अगर उस काबिल भी आपका नहीं है, तब जाकर के आप पहले ग्रामर का कुछ यूज सीख ले। जैसे देयर इज, इट का यूज, इज और एम का, वज वर का, कैन कुड का, शैल का, इन सभी का आप यूज सीखे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको 2 चीजें आप हर जगह सीख सकते हैं, इंग्लिश और ग्रामर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको कोई नहीं जल्दी सिखाता है, वो आपको खुद से बिल्ड करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे स्टोरीज सिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका रियल मीनिंग क्या है। क्योंकि ग्रामर में आप ज्यादा, जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए, ये छोटे छोटे क्या है, शायद अभी आपको नजर ना आ रहा हो, मैं ये भी बना रहा हूँ। मेरे हाथ बहुत, मैं वीडियो फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, मेरे हाथ जो है वो बहुत हिल रहे, क्योंकि
पकड़ते पकड़ते जो है वो दर्द हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की एक ऐसी स्किल है जिसे आप एक बार इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपका जो ग्रामर है उसका लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है, आप आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो मैं इसी पे आपको वर्क करूँगा, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, सब लोग यही सिखाएंगे कि इसे हिंदी करना सीखो। खुद आप सोचें, आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकेंड देता है। आप सोच लें कि आपको हिंदी अगर आप करना चाहेंगे तो वहाँ पे कैसे कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप हिंदी से छुटकारा पाए। वोकेबलरी को आप हिंदी में जरूर याद करें, लेकिन आपको पहले उसका यूजेस देखना होगा, इसका रियल में यूज कहाँ होता है। क्योंकि सिर्फ वोकेबलरी रट लेने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप जस्ट उसे भूल जाएंगे, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। मतलब कि अगर आपने उसे छोड़ दिया, मतलब कोचिंग में आप गए, आपने उसे खूब रटाया, ये रटोले, ये मतलब कि 20 याद करके आओ, 40 याद करके आओ। आप दूसरे दिन गए और आपने सुना दिया, लेकिन आप उसे रिटेन नहीं कर पाए, मतलब कि उसे आप बहुत दिनों तक आप अपने अंदर नहीं रख सकते हैं, आप उसे खो देंगे, भूला जाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं यूज करेंगे तो वो अपने आप भूल जाएगा। तो मैं आपको इसीलिए मैं वोकेबलरी, ग्रामर जो है वो सारे के सारे जो है वो स्टोरी में ही आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंग्लिश में जान ले 3 स्किल है, वोकेबलरी, वोकेबलरी अच्छी रहेगा तब आप ग्रामर को समझ पाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा तब आप दोनों को समझ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।